पुलिस चौकी बनने से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी। खबर केसरी के माध्यम से अभी आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि शासन प्रशासन ने एक अच्छी पहल की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि रोड चौड़ीकरण का मामला है, रोड चौड़ा हो रहा है। रोड चौड़ा होने के कारण कई मंदिरें, मस्जिदें, कई प्रशासनिक शासन की ऑफिसें थोड़ा सा रास्ते में आ गई थी, तो उनको हटा के कहीं एक सही जगह पे उनको रखा जा रहा है, स्टैंड किया जा रहा है, उनको बनाया जा रहा है, उनकी स्थिति सुदृढ़ की जा रही है। इसी क्रम में चंदासी चौकी मुगल सराय कोतवाली अंतर्गत जो आती है, दामोदर दास पोखरे पर एक पिकेट बना हुआ था। चंदासी मंडी में वो पुरानी चौकी थी। वो अब रोड बनने की वजह से सड़क पे जगह है नहीं कि वहाँ पे चौकी बन सके, तो पुलिस और शासन प्रशासन के लोगों ने सोचा कि गांव समाज में जो आबादी में बंजर भूमि और गांव समाज की भूमि होती है, पंचायत की भूमि होती है, जो फालतू पड़ी है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उस पर एक पुलिस चौकी बनाई है। इसी क्रम में चंदासी दामोदर दास पोखरे पर से उठाकर जो पुलिस चौकी है, वो मात्र जीटी रोड से 100 मीटर अंदर एक सामुदायिक भवन था, वहीं पे बनने जा रहा था। पुलिस के आला अधिकारी, राजस्व के आला अधिकारी आकर पुलिस चौकी का भूमि पूजन, निर्माण सब कुछ कर दिए। मगर एक दिन बाद यहाँ तक कि पीएससी की एक गाड़ी कंपनी भी लगी थी। तो पीएससी की एक गाड़ी कंपनी क्यों लगाई गई थी? गांव के कुछ शरारती तत्व के लोग हैं जिनको पुलिस चौकी बनने से ऐतराज है। अब भाई ये बात समझ में नहीं आ रही कि पुलिस से किसको ऐतराज हो सकती है। पुलिस होती है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जान और माल की सुरक्षा करती है। और यहाँ के लोग हैं कि पुलिस के नाम से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो भाई? पुलिस से कौन डरता है? पुलिस से वही डरता है जिसके मन में चोर है और जो गलत है गतिविधियों में संलिप्त हो। चंदासी गांव में अगर पुलिस चौकी बन जाती है तो इसमें चंदासी के सभी वर्गों का, रहने वाले लोगों का भला ही है, बुरा कुछ नहीं है। वहीं पे स्कूल है, विद्यालय है, बड़े बड़े बच्चे आते हैं जाते हैं, उन बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। शासन प्रशासन के आला अधिकारी 24 घंटे में, 12 घंटे में एक बार गश्त करेंगे। गांव की सुरक्षा, मोहल्ले की सुरक्षा बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। चंदासी गांव में अब तक विगत याद करें तो 20-25 सालों के भीतर से अब तक 5-6 हत्याएं हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अगर पुलिस चौकी बगल में खुल जाती है तो चोरों में, बदमाशों में, अराजक तत्वों में भय बना रहेगा प्रशासन का। मगर गांव के कुछ कपिता लोग हैं जिनका नाम लेना हम कैमरे पर उचित इसलिए नहीं समझते हैं। कुछ लोग चौहान फाउंडेशन एकता के नाम से एक रजिस्ट्रेशन बनाए हैं, उस रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं और वो रजिस्ट्रेशन पता नहीं कराए हैं नहीं कराए हैं, मगर वो लेटर पैड बनवा कर बकायदे फर्जी 10 लोगों का साइन करवा के वहाँ पे 10 चोर चांडाल लोगों के साथियों को, परिजनों को स्वयं भी आकर पुलिस चौकी बनने का विरोध करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस के आला अधिकारियों ने पीएससी की एक कंपनी लगा के पुलिस चौकी का शिलान्यास कर दिया। मगर रिजल्ट क्या निकला? एक दिन बहुत तेजी से काम हुआ पुलिस प्रशासन की देखरेख में, मगर फिर दूसरे दिन काम बंद हो गया। अब अधर में लटका हुआ है पुलिस चौकी, ना बन रहा है ना टूट रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस के काम को 4 लोग मिलकर, और वो भी 4 वो लोग जो संदिग्ध हो, जिनके ऊपर पिछले कई वर्षों में, पिछले विगत वर्ष अगर देखा जाए तो कुछ आपराधिक मुकदमे भी रहे हैं, वो लगाकर पुलिस के काम में बाधा डाल दे रहे हैं। और पुलिस मान भी जा रही है। क्या मजबूरी है पुलिस की, ये अभी हम पत्रकारों को समझ में नहीं आया है। इस विषय में हमने कप्तान साहब जनपद चंदौली से बात भी की, तो उन्होंने कहा कुछ जमीन के नंबर में टेक्निकल प्रॉब्लम है पत्रकार साहब, उसको करेक्ट करके बनवा दिया जाएगा। अरे
बंजर भूमि, गांव समाज की भूमि, पड़ती भूमि, ये सब राजस्व की संपत्ति होती है। आबादी और राजस्व की संपत्ति के मालिक एसडीएम होते हैं। एसडीएम साहब जब स्वयं वहां पे मौजूद हों और वही चौकी का शिलान्यास करवा रहे हों, और उसके बाद भी अगर अधिकारी काम कराने में सक्षम न हो पाए, वो भी पुलिस का कार्य, तो फिर मन में एक अजीब तरीका की का उहापोह की स्थिति बन जाती है। हम लोग तो पत्रकार हैं, रोज देखते हैं ऐसे विवादों को, मगर पहली बार देखा हम लोगों ने कि कुछ संदिग्ध लोग पुलिस के काम को बाधित कर रहे हैं और पुलिस मौन है। क्यों मौन है, पूछता है सवाल खबर केसरी के माध्यम से पत्रकार मुकेश तिवारी। नमस्कार। अगर आप लोगों को इसी तरीके के ज्वलंत मुद्दाओं को देखना है, सुनना है, तो मेरा एक YouTube चैनल है मुकेश की कलम प्रेस। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको दिन प्रतिदिन एक नया और अच्छी खबरों को दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।